Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, और हमने एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव किया था, और जिसमें हमने देखा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो कि सपोज करो एम के सिस्टम में है, तो उसको उस फिजिकल क्वांटिटी को एम के सिस्टम से हम सी जी एस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर सी जी एस सिस्टम से एम के एस में कैसे कर सकते हैं, या फिर एम के एस से एफ ई एस में कैसे कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करने के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया था, और आज उसी जनरल फॉर्मूले के रिगार्डिंग, उसी सिस्टम के रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे चेंज करते हैं, तो आज उसी से रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार है कि द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो डेंसिटी आप सब जानते हो, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, तो देखो यहाँ पर मरकरी का यूनिट क्या दे रखा है, देखो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास मीन्स ग्राम में होता है मास, और सेंटीमीटर क्यूब क्या है आपका वॉल्यूम है। तो यहाँ पर ग्राम और सेंटीमीटर से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो गिवन जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन सा है, सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्योंकि सी जी एस में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड होता है। देखो यहाँ पर ग्राम है और सेंटीमीटर है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन सा है, हमारा सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो यहाँ पर हमें डेंसिटी दे रखी है किसकी, मरकरी की, है ना, पारे की। हमें मरकरी की, जो हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, उस लिक्विड मेटल की हमें यहाँ पर डेंसिटी दे रखी है, और वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द मरकरी। नेक्स्ट क्या है, इफ द मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। अब सपोज करो यहाँ पर जो मास है वो ग्राम में मेजर हो रहा है, मीन्स ये सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज कर लो जो मास है वो इस ग्राम की जगह हम किलोग्राम में मेजर करें, ओके, और जो लेंथ है वो इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम मीटर क्यूब में मेजर करें, है ना। मीन्स हम सी जी एस सिस्टम को हमें क्या करना है, एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है। देन व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ मरकरी इन न्यू सिस्टम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सी जी एस सिस्टम में यहाँ पर मरकरी की डेंसिटी दे रखी है ना। ग्राम और सेंटीमीटर से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा सिस्टम है, सी जी एस सिस्टम है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम है। अब यहाँ पर हमें जो मास है वो ग्राम की जगह किलोग्राम में मेजर करना है, और सेंटीमीटर क्यूब की जगह हमें मीटर क्यूब में मेजर करना है। तो हमें ये करना है कि यहाँ पर सी जी एस सिस्टम से हमें एम के सिस्टम में कन्वर्जन करना है, ओके, और जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। तो चलिए हम, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो जनरल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, उसी जनरल फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर हम चेंज करने वाले हैं। हम उसी जनरल फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर सी जी एस सिस्टम को एम के सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा जनरल फॉर्मूला था N2 इक्वल्स टू N1। अब प्रीवियस लेक्चर में आपके जो नोट सेक्शन है वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपने जो भी हैंडमेड नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में देखो, आपकी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो कुछ इस प्रकार से था, N2 इक्वल्स टू N1, M1 डिवाइडेड बाई M2 की पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 की पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर C। अब यहाँ पर M1, L1 और T1 है वो फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि सी जी एस सिस्टम में दे रखी है उनकी डायमेंशन से रिलेटेड है, और M2, L2 और T2 है वो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं। हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, एम के एस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो M2, L2 और T2 एम के एस को डिनोट करेंगे, और क्वेश्चन दे किस में रखा है, सी जी एस में, तो M1, L1, T1 सी जी एस सिस्टम वाले हैं, और N2 क्या है, सेकंड सिस्टम एम के एस के लिए, और N1 क्या है, सी जी एस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पावर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर हम ए बी सी की जो वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे डेंसिटी की डायमेंशन से। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है। सो डेंसिटी की डायमेंशन से हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि डेंसिटी की डायमेंशन को किस तरीके से हम निकालेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जो डेंसिटी जो हमारा होता है वो डेंसिटी होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
ठीक है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। अब यहाँ से किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब से हम इसकी डायमेंशन अगर लिखें तो डायमेंशन का जो जनरल फॉर्म है सबसे पहले हम वो लिख देंगे ml/t। अब यहाँ पे देखो कि न्यूमरेटर में किलोग्राम एक बार दे रखा है तो हम m के ऊपर 1 लिख देंगे। यहाँ पर लेंथ है, देखो लेंथ दे रखी है हमें मीटर क्यूब डिवाइड में 3 बार है, वो भी है ना, पावर में कितना है 3 है, और वो भी डिवाइड में दे रखा है, डेनोमिनेटर में दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। अब देखो टाइम दे ही नहीं रखा तो टी की पावर क्या हो जाएगा 0। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी m1l-3 t0। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। हम यहाँ पे t0 को रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 या किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर t की पावर 0 टाइम की यहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो टाइम को हम रिमूव भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर ये डायमेंशन हमने निकाली m1l-3 और यहाँ पर हम लिख सकते हैं t पावर 0। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें अगर जनरल फॉर्मूले की हेल्प से हम इस कंपैरिजन करें, देखो ये हमारी डायमेंशन आई और हमारा जो जनरल फॉर्मूला वो कुछ इस तरीके से है MA/LB and TC। दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू राइट द डायमेंशन। डायमेंशन को लिखने का ये जनरल फॉर्मूला है। अगर सपोज करो कि जो डेंसिटी की जो डायमेंशन है उसको हम इस जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करें, इस जनरल फॉर्मूले से कंपेयर करें, तो उस कंडीशन में यहाँ पर a की वैल्यू क्या आने वाली है 1, b की वैल्यू क्या आने वाली है -3 और c की वैल्यू क्या आने वाली है 0, है ना। a = 1, b = -3 एंड c = 0। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a b c, है ना। तो यहाँ पर पावर की जगह हमारे क्या आ जाएगा a = 1, b = -3 एंड c = 0। नो, अब हमें यहाँ पर n1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n1 क्या होता है हमारा, जिस सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड दे रखा है, देखो यहाँ पर CGS सिस्टम में मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो 13.6 जो वैल्यू है वो CGS सिस्टम में डेंसिटी दे रखी है, मीन्स ये क्या है मैग्नीट्यूड, और ये सेकंड टर्म क्या है यूनिट, है ना, हमने डिस्कस किया है। द फर्स्ट फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड फैक्टर इज यूनिट, है ना, NU, Q = NU हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पर जो 13.6 है वो n1 की वैल्यू है और n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर n1 = हो जाएगा 13.6 एंड ABC की वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली। चलिए हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखो n2 तो हमें फाइंड करना है, n1 की जगह हमने पुट कर दिया 13.6। ओके, m1 की जगह आ जाएगा, L1 की जगह आ जाएगा और T1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 L1 T1 की जगह CGS सिस्टम की यूनिट्स आ जाएंगी। तो देखो m1 है हमारा वो 1 ग्राम है क्योंकि m फॉर मास होता है और CGS सिस्टम में जो हमें मास दे रखा है वो क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है, सो 1 ग्राम आ जाएगा। हम यहाँ पर यूनिट चीज़ में ही लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। L1 की जगह क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे हम, 1 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि पावर यहाँ पर शो कर रहे हैं ना हम। देखो यहाँ पर a की पावर कितनी आ गई है, ये m1/m2 की वैल्यू पुट करिए, a की पावर कितनी है, a की पावर 1 है, तो हमने पावर 1 पुट कर दिया यहाँ पर a की जगह। L1 की जगह क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और L2 की जगह क्या आ जाएगा 1 मीटर। क्यों मीटर आया है यहाँ पे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है, हमें CGS सिस्टम से MK सिस्टम में चेंज करना है, हमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से मीटर किलोग्राम सेकंड में चेंज करना। तो यहाँ पर L1 जो डायमेंशन है वो तो CGS सिस्टम की है और L2 जो डायमेंशन है वो MK सिस्टम की है, तो यहाँ पर L2 की जगह 1 मीटर आ जाएगा और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, अब यहाँ पर C की वैल्यू 0 है पावर में, तो T1 और T2 की वैल्यू को अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, और 1 की पावर 0 हमारा 1 है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यूज़ को हम राइट डाउन नहीं करेंगे क्योंकि C की पावर यहाँ पे 0 है, पावर यहाँ पर 0 होने वाली है और टाइम का यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम किलोग्राम की जगह ग्राम कर देंगे ताकि हम इन दोनों को सोल्व आउट कर पाएँ। तो 1 किलोग्राम की जगह हमने कर दिया 1000 ग्राम और 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर की जगह हमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर -3 है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 1000 ग्राम आ गया, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ गया। तो ग्राम 1/1000 हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब 1/1000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1/100 है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, उल्टा कर दूँ, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दूँ और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर कर दूँ, तो ये -3 जो पावर है वो क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी।
ये अपने क्लास 10th में पढ़ चुके हो आप, इस प्रकार का जो मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर 100/1 कर दिया मैंने, तो ये पावर जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 100 की पावर 3 है, सो 100 की पावर 3 लिख दिया, 1 की पावर 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 13.6। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली है वो 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ देखो यहाँ पे 10⁻² कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 10⁻³ बचेगा। देखो 100 मल्टीप्लाई 100 3 टाइम आ जाएगा, तो 6 0 हो जाएंगे, तो 3 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा, और यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर किलोग्राम क्यों आया, क्योंकि हमने CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में कन्वर्ट किया है ना। हमने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड से मीटर किलोग्राम सेकंड में कन्वर्ट किया है ना। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट आ जाएगा वो किस में आ गया, MKS सिस्टम में, और हमने किस में से किस में कन्वर्ट किया है, CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वन सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज करते हैं, तो वही हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। I hope you enjoy this lecture, you understand this lecture, and if you have any kind of doubt regarding the conversion of the system of unit from one physical quantity to another system of physical quantity, in that case you can comment, and your doubt will be definitely solved in our next lecture. I will provide some numerical problem regarding the conversion of one-dimensional system of unit into another system of unit in our assignment section. And if you face any kind of doubt regarding those numerical problem, in that case you can comment, and your doubt will be definitely solved, and we will discuss regarding that particular doubt in our upcoming lecture. In today's lecture, this is all about our today's lecture. Thank you. Have a nice day.